गाइस आपने देखा होगा कि कभी कभी मार्केट ऊपर जाते जाता है और कहीं पे रुकता है, रुकने के बाद फिर वहाँ से वो रिवर्स हो जाता है। या फिर आपने कभी ये देखा होगा कि मार्केट ऊपर जाते जाता है, कहीं पे रुकता है और रुकने के बाद फिर से वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। लेकिन हम लोग इस मोमेंट को कैप्चर नहीं कर पाते हैं, इस मोमेंट को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सब मोमेंट को पकड़ने के लिए हम लोगों को हेल्प कौन करता है, क्या चीज़ करता है? तो ऐसे तो बहुत सारे चीज़ करते हैं, लेकिन इसी सब में से एक चीज़ है चार्ट पैटर्न। पर यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि चार्ट पैटर्न, बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं। बहुत सारे का मतलब है कि 20-30 ऐसे चार्ट पैटर्न हैं जो सभी दिन बनते हैं, ऐसा देखा गया है। पर ये सभी चार्ट पैटर्न को जब हम लोग सीखते हैं तो या तो सीखने में बहुत सारा टाइम लगता है, और इसका साइड इफ़ेक्ट ये हो जाता है कि अब 20-30 चार्ट पैटर्न हम लोग सीख जाते हैं और सीख के जब चार्ट पे अप्लाई करते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा चार्ट पैटर्न है, या फिर ये कौन सा चार्ट पैटर्न है, ये ऊपर जाने वाला चार्ट पैटर्न है कि नीचे आने वाला चार्ट पैटर्न है। हम लोगों का दिमाग काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, और ये इतना कुछ सीखने के बावजूद हम लोगों का लॉस हो जाता है। तो सीखने तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा गलत रास्ते पे हैं। वो गलत रास्ता ये है कि हम लोग सीखने के बजाय अगर उस चीज़ के पीछे के कहानी यानी कि साइकोलॉजी को समझ जाएंगे, चार्ट पैटर्न के साइकोलॉजी को समझ जाएंगे, तो कोई सा भी चार्ट पैटर्न बनेगा। अब हम लोग उसका साइकोलॉजी जानते हैं तो उसका हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि अगर हम लोग बच्चे में गुना सीखते हैं तो अगर 50 गुने 10 अगर हम लोगों को सीखना है तो 500 होता है। तो अगर सिर्फ हम 50 गुने 10 ही सीखेंगे तो सिर्फ 50 गुने 10 को ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरे गुना को सीख जाएंगे तो 2 अंक का गुना हो, 3 अंक का गुना हो, कितना भी अंक का किसी के साथ गुना हो, हम लोग कर सकते हैं। ठीक इसी तरीक़ा से है चार्ट पैटर्न। अगर हम लोग चार्ट पैटर्न के साइकोलॉजी को, कहानी को समझ जाएंगे तो कोई सा भी चार्ट पैटर्न हो, हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग चार्ट पैटर्न तो सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ ही चार्ट पैटर्न का साइकोलॉजी भी सीखेंगे और उसको कैसे यूज करना है वो भी सीखेंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहे। अब देखिए, चार्ट पैटर्न सीखने से पहले हमें 2 जानकारी ज़रूरी है और 2 बातें हम लोगों को आना ही चाहिए। सबसे पहला है कि जब तक मार्केट में कोई भी ख़रीदारी नहीं होगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। यानी कि बायर्स के कारण मार्केट ऊपर जाता है, और जब तक मार्केट में सेलिंग नहीं होगा तब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा। तो सेलर के कारण नीचे आता है, बायर्स के कारण ऊपर जाता है, सेलर्स के कारण मार्केट नीचे आता है। क्लियर? अब दूसरा है कि आपने सुना होगा हायर्स हाई, लोअर्स लो, लोअर्स हाई, लोअर हाई, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन ये सभी अभी आपको उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है चार्ट पैटर्न को समझने के लिए, उसके साइकोलॉजी को समझने के लिए। तो इसको हम चार्ट पे सीखते हैं। तो अब गाइस आप सोच के देखिए, ये जो हायर्स लो, लोअर्स हाई, हायर्स हाई, ये सभी जो फॉर्म बनेगा, ये कब बनेगा? मार्केट कहीं ना कहीं से आएगा तभी बनेगा। या तो मार्केट ऊपर से आएगा या तो मार्केट नीचे से आएगा, कहीं से आएगा तभी ऐसा सिचुएशन बनता है। और कहीं से भी आएगा तो इसी फॉर्म में आएगा, ऊपर नीचे करते हुए आता है। कभी वो हायर्स हाई लगाते जाएगा, कभी वो लोअर्स लो लगाते जाएगा, तभी ऐसा सिचुएशन बनता है। जैसे यहाँ पे एच का मतलब हाई हो गया, एल का मतलब लो हो गया, तो आपका समझने में आसानी हो इसलिए हमने बता दिया। तो यहाँ पे H1 लिखा है तो इसका मतलब है ये एक हाई है। फिर H2 लिखा है तो ये एक दूसरा हाई है एक ही लाइन में। फिर ये H3 है तो ये तीसरा हाई है। H3 के बाद H4 होना चाहिए, H4 होगा तो ये एक चौथा हाई है। इसी तरीक़ा से L1 है तो ये एक लो है, फिर से L2 है तो ये भी एक लो है, L3 है ये भी एक लो है। इसी तरीक़ा से लोअर्स लो, लोअर्स हाई बनते जाता है। तो अब यहाँ से अब आप समझिए, और यहाँ से आपको समझने में काफ़ी आसानी होगा। तो अब गाइस यहाँ पे आपको शांति से समझना है, ये कोई साइंस वाला दिमाग नहीं है, ये आप बच्चों की तरह आपको अभी समझ में आएगा। फिर सिर्फ अभी शुरू में थोड़ा समझने का कोशिश करें। यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि HL जहाँ पे लिखा होगा उसका मतलब है हायर्स लो, और LL जो लिखा होगा उसका मतलब है लोअर्स लो। तो अब यहाँ पे आप इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि H1 है तो इसका मतलब ये हाई है। फिर हमने लिखा है नीचे में HL यानी कि हायर्स लो। तो ये हायर्स लो हमने क्यों लिखा और कैसे ये हायर्स लो है, अब इसे समझिए। जैसे यहाँ पे एक हाई लगाया है मार्केट,
फिर ये दूसरे टाइम जो हाई ये लगा रहा है ये अपने पहले हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यानी कि अपने पहले हाई के नीचे ही है, इसीलिए ये हायर्स लो है। अगर यहीं पे ये पहले हाई को ब्रेक करके ऊपर में जाके एक नया हाई बनाता तो वो हायर्स हाई हो जाता, क्योंकि पिछले हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया है। लेकिन यहाँ पे अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया है, उसके नीचे ही एक हाई बनाया है, इसीलिए ये हो जाएगा हायर्स लो। फिर हमने लिखा है हायर्स लो, ये भी इसी तरीक़ा से ये अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है, ये अपने पिछले हाई के नीचे ही एक लो बनाया है, इसीलिए ये हायर्स लो है। तो ये तो हुआ ऊपर में। इसी तरीक़ा से नीचे में भी है कि इसने एक लो बनाया है और एक यहाँ पे जैसे हमने लिखा है लोअर्स लो, तो ये जो पहले अब पीछे जो लो बनाया था उसको ब्रेक करके एक नया लो बनाया है, यानी कि जो पिछला लो है उसके नीचे एक नया लो बनाया है, इसलिए ये हो गया लोअर्स लो। अगर यहीं पे ये पिछले लो के ऊपर में बनाता तो वो हो जाता लोअर्स हाई, तो वो हम आगे बताएंगे। पहले यहाँ पे आसानी से आसान वाला चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाएगा तो भारी चीज़ें भी आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोअर्स लो लिखे हैं, क्यों लिखे हैं? क्योंकि यह पिछले लो को ब्रेक करके उसके नीचे एक लो बनाया है, इसीलिए ये हो गया लोअर्स लो। तो अब यहाँ पे समझते हैं लोअर्स हाई, जो कि ये समझ जाएंगे तो आपका लोअर्स लो, लोअर्स हाई, हायर्स हाई, लोअर्स लो, ये सभी आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक हाई है एक लो है, तो हम लोगों को हाई लो मिल गया है। तब अब हमने लिखा है एच एच मतलब हायर्स हाई। क्यों लिखा है? क्योंकि ये अपने पिछले जो हाई बनाया था उसको ब्रेक करके उसके ऊपर एक हाई बनाया है, इसीलिए ये हायर्स हाई लिखा है। अब इसके बाद भी हमने हायर्स हाई लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये अपने पिछले हाई को ब्रेक करके अपने पिछले हाई के ऊपर एक नया हाई बनाया है, इसीलिए हायर्स हाई के फॉर्म में ये ऊपर जाते जा रहा है। तो ये तो हुआ ऊपर वाले लाइन में। अब नीचे वाले लाइन में देख रहे हैं कि एक लो है और हमने उसके ऊपर में लिखा है लोअर्स हाई। क्यों लिखा है? क्योंकि जो इसका लो था उसके नीचे ये ब्रेक नहीं कर पाया है, उसके ऊपर ही एक लो बनाया है, तो ये ऊपर में बना है लोअर्स हाई हो गया। अब यहाँ पे फिर हमने लिखा है लोअर्स हाई। क्यों लिखा है? क्योंकि ये अपने पिछले हाई को पिछले लो को ब्रेक नहीं किया है, अपने लो के ऊपर ही ये एक नया लो बना दिया है, तो इसीलिए एक तरीक़ा से हाई हो गया। तो ये अपने पिछले लो के ऊपर ही लो बनाया है, तो ये हो गया लोअर्स हाई। तो अगर यहाँ तक आप समझ गए हैं तो अब आपको चार्ट पैटर्न बड़ी ही आसानी से समझ में आएगा, और ये सभी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब आप यहाँ पे एक दो बार कॉपी कलम लेके हायर्स लो, लोअर्स हाई ये प्रैक्टिस करने का कोशिश करें। आपको जो भी थोड़े बहुत डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। एक बार में नहीं होता है, लेकिन हमने कोशिश किया है कि आपको एक ही बार में क्लियर हो जाए। तो अब चलिए करते हैं यहाँ से स्टार्ट। तो गाइस, चार्ट पर समझने से पहले हम लोग इसका बेसिक और साइकोलॉजी समझ लेते हैं। जैसे ये आसान चार्ट पैटर्न है जिसे आप बोल सकते हैं, जिसे बोला जाता है डबल टॉप। तो देखिए इसका क्या साइकोलॉजी होता है। इसका साइकोलॉजी ये होता है कि ये हायर्स हाई में ऊपर जाते जाता है। जैसे यहाँ पे है बायर्स, अब तो आप ये जानते हैं कि बायर्स के कारण मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, बायर्स ने खरीदना शुरू किया और ख़रीद के एक नया हाई बनाया है जिसे टॉप बोला जाता है। फिर सेलर्स ने कोशिश किया नीचे लाने का और वो बेचना शुरू किए, लेकिन वो एक नया लो बनाए हैं। फिर वहाँ पे एक बायर्स आए और ख़रीदना शुरू कर दिए, लेकिन इस बार जो ख़रीदे हैं वो खरीद के कहाँ तक ले गए हैं, जहाँ तक पिछले बार लेके गए थे वहीं तक लेके जा पाए हैं। इसका मतलब है कि जो बायर्स हैं अभी उतना नहीं है, अभी ज़्यादा संख्या में बायर्स नहीं हैं, या फिर बायर इंटरेस्टेड नहीं है ख़रीदने के लिए। क्योंकि अगर इंटरेस्टेड होते तो ये जो पिछला हाई था उसके ऊपर ले जाते, लेकिन यहाँ पे उतना संख्या में बायर्स नहीं है, बायर्स कमज़ोर हो सकते हैं, इसीलिए ये डबल टॉप से गिरना, डबल टॉप जैसा बन रहा है और वहाँ से मार्केट गिरना शुरू हो जाता है। तो ये जो डबल टॉप का जो लो होता है उसका ब्रेक करता है, तभी हम लोग एंट्री करते हैं। तो इसका भी कारण होता है कि जो जहाँ पे लो बना है, डबल टॉप का लो, वहाँ पे कोई ना कोई आदमी खरीदे हैं तभी तो मार्केट ऊपर गया है। तो जो वहाँ पे खरीदे हैं और जैसे ही वो लेवल क्रॉस करेगा तो नए बायर जो खरीदे हैं वो डर जाएंगे और डर के वो निकलना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे
बायर्स नहीं रहते हैं तो मार्केट नीचे आने का संभावना ज़्यादा होता है, क्योंकि बायर्स नहीं रहेंगे तो कोई खरीदेगा नहीं, तो ऊपर नहीं जाएगा, तो ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे आएगा। इस माइंड सेट के साथ हम लोग इसमें एंट्री करते हैं। लेकिन इसका सच्चाई और भी होता है, जिसे अगर आप नहीं जानेंगे और इतने जानकारी के साथ अगर आप इस चार्ट पैटर्न से ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस निश्चित ही निश्चित होगा। तो चार्ट पर जो ओरिजिनल बातें होता है उसको भी जानना हम लोगों को ज़रूरी होता है। तो चलिए अब हम लोग चार्ट पे जाके आराम से समझते हैं। तो गाइस, ये जो डबल टॉप बनता है, ये यहाँ पे एक उदाहरण है, देखने को आपको मिल रहा होगा। तो ये जो डबल टॉप बनता है ये हायर्स हाई में ऊपर जाते जाता है, मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक हाई लगाया, फिर एक ये नया हाई लगाया, इसी तरीक़ा से ये हायर्स हाई लगाते हुए ऊपर जा रहा है। ओके, लेकिन ये डबल टॉप जो बनता है वो जो सीन होता है, इसने एक हाई यहाँ पे लगाया है, ये जो आप देख रहे हैं ये हाई लगाया है, फिर ये नीचे आया है, लेकिन इस बार ये नीचे आने के बाद अब जो ये हाई लगा रहा है, इस हाई को इसने ब्रेक नहीं कर पाया है। जैसा आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक हाई लगाया, नीचे आया, लेकिन अब जो ये ऊपर गया है इसको ब्रेक करके तब ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे इसी जगह पे एक बार ऊपर गया था, नीचे आया, फिर इसी रेंज में ये यहाँ तक आया है और यहाँ से मार्केट नीचे आने का कोशिश कर रहा होता है या नीचे आता है। तो ये एक तरीक़ा से डबल टॉप मतलब दो बार ऊपर में, तो एक बार तो यहाँ भी दिख रहा है, एक बार यहाँ भी दिख रहा है, दो बार हम लोग को ऊपर में दिख रहा है और सेम दिख रहा है, ये हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ये एक तरीक़ा से डबल टॉप होता है। डबल टॉप में ये गिनती आता है, 2-3 पॉइंट 5 पॉइंट का ऊपर नीचे हो सकता है, ये डबल टॉप में गिनती आता है। अब देखिए डबल टॉप का जो है साइकोलॉजी क्या है उसे समझिए। मार्केट यहाँ से, अब हमने क्या बोला है कि बायर से ही खरीद के ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे खरीदने वाले आदमी खरीद के इसे ऊपर ले गए, यहाँ पर बेचने वाले आदमी ने इसे यहाँ पे नीचे थोड़ा लेके आए, फिर यहाँ पे नए आदमी खरीदने वाले थे वो फिर आए और इसे ऊपर ले जाने का कोशिश की, लेकिन इस बार जो ऊपर वो लेके गए हैं, पहले वाले जो हाई है उसको वो ब्रेक नहीं कर पाए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है बायर्स कमज़ोर हैं। बायर्स कमज़ोर का मतलब अब यहाँ पे खरीदने वाले आदमी कम है, इसीलिए वो कमज़ोर है, जिसकी संख्या कम होगा वो कमज़ोर हो जाएगा। तो ऐसा माना जाता है जब ये बायर्स कमज़ोर हो जाते हैं तो सेलर्स आदमी ज़्यादा हो जाते हैं, तभी बायर्स कम होंगे तो कमज़ोर होते हैं, तो यहाँ पे बेचने वाले आदमी जीत जाते हैं, ऐसा माना जाता है और ऐसा साइकोलॉजी होता है, ऐसा ही हम लोगों को सोचना है। तो अब देखिए इसमें एंट्री कहाँ पे लेना है, एंट्री लेना है जो वो लो बनाएगा, डबल टॉप का जो लो होगा उस पर हम लोग लाइन खींच लेंगे और उसका जो लो ब्रेक करेगा हम लोग एंट्री करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को डबल टॉप देखने को मिला है, इसका लो ब्रेक करेगा हम लोग एंट्री करेंगे। टारगेट आप अपने हिसाब से 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट का रख सकते हैं। तो जैसे अब देखिए यहाँ पे आपको ये वीडियो और पूरा देखना पड़ेगा, अगर यहीं से अगर आप वीडियो छोड़ दिए तो आपका भी लॉस होगा, और आपका कितना लॉस होगा वो अभी हम जस्ट बताने वाले हैं। यहाँ पर तो टारगेट मिल गया, ओके कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट का रख सकते हैं, जहाँ तक आपका मर्जी है, जहाँ तक टारगेट हो सकता है वहाँ तक आप लोग रख सकते हैं। अब देखिए जैसे ही ये लो ब्रेक करेगा हम लोग एंट्री तो ले लेंगे, लेकिन अगर टारगेट मिला है तो ठीक है, अगर नहीं यहीं पर ये टाइम पास कर रहा होता, और टाइम पास करने का मतलब है कि भाई यहाँ पे ट्रैप किया जा सकता है, क्योंकि ये जो आप सभी चीज़ें जो देख रहे हैं ये सभी देख रहे हैं, और जो बड़े प्लेयर होते हैं वही इस सब का इंतज़ार करते हैं कि भाई यहाँ पे सभी आदमी देख के लग रहा होगा सभी आदमी को कि नीचे जाएगा, लेकिन उनके पास बड़े प्लेयर के पास पैसा ज़्यादा होता है, वो अगर ख़रीद लेंगे तो यहाँ से बहुत ऊपर वो ले जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा होता है। मार्केट जो है, ट्रेडिंग जो है पैसे से चलता है, तो यहाँ पर वो बड़े प्लेयर ख़रीद लेंगे। हम जितने भी आदमी सीख के आते हैं, नए होते हैं या फिर कम पैसा वाला होते हैं, वो सभी यहाँ पे क्या सोचेंगे कि भाई डबल टॉप बना है, उसका लो ब्रेक किया है, हम लोग एंट्री करते हैं, तो वो कर लेते हैं। तो बहुत बार वो टारगेट देगा और बहुत बार ट्रैप करने का कोशिश करेगा, और यहीं से बड़े प्लेयर बेच देंगे और बूम से ऊपर चला जाएगा। तो हम लोगों को इसके लिए भी तैयार रहना है कि यहाँ पे अगर वो टाइम पास कर रहा है, 15-20 मिनट हो गया,
तब हम लोगों को सोच लेना है कि यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। हम लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस देके तुरंत से इसी जगह पे कॉल प्लान कर लेंगे। अब देखिए, अब ऐसा हमने क्यों बताया, हम तो चाहते तो ये डबल टॉप बढ़िया से काम किया है, हो गया, बात ख़त्म। ऐसा इसीलिए हम बताए क्योंकि आप लोगों का लॉस नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी तो डबल टॉप बना है, एक ये टॉप बनाया है और एक ये टॉप बनाया है। वो साइकोलॉजी तो वही रहेगा कि ये जो लो है इसका ब्रेक करेगा, हम लोग एंट्री लेंगे। हम लोग यहाँ पे एंट्री ले लिए, लेने के बाद देखिए कि यहाँ पे ट्रैप किया गया है, मार्केट नीचे आया, सभी को एंट्री दिया, क्योंकि ये जो चीज़ें सीख रहे हैं हम लोग, सभी सीख रहे हैं, तो सभी को तो प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे पुट के लिए भी रेडी रहेंगे, कॉल के लिए भी रेडी रहेंगे कि अगर यहाँ से अगर ये नीचे आ रहा होता तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग टारगेट लेते या यहाँ तक लेते, लेकिन थोड़ा कचरा हो जाएगा इसके लिए सॉरी, लेकिन अगर यहाँ पे ट्रैप का सीन होता तो यहीं पे अब देखिए इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, तो इसका मतलब ये ट्रैप कर सकता है। तो अगले कैंडल में हम लोग एंट्री लेके लॉस हो जाता, पुट में जो हम ट्रेड लेते लॉस हो जाता, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का कम लॉस होता और स्मार्ट वर्क करके यहाँ से इस मोमेंट को हम लोग कैप्चर भी कर लेते और यहाँ से प्रॉफिट में बदल देते उस लॉस को। अगर हम लोग सिर्फ डबल टॉप को सीखते तो यहाँ पे एंट्री लेते, भाई नीचे आएगा नीचे आएगा, देखिए ये ऊपर चला गया। इसीलिए हर एक चीज़ का कहानी और साइकोलॉजी आपको समझना चाहिए। तो ये तो थी बेसिक चार्ट पैटर्न। अब देखिए इसी में डबल टॉप बना है, इसी में बनेगा डबल बॉटम। जैसे ये डबल टॉप का ऊपर वाला है, इसी तरीक़ा से नीचे में भी डबल बॉटम भी बनता है, सभी को हम बताएंगे। अब यहाँ से धीरे धीरे हम लोग हाई करते जाएंगे चार्ट पैटर्न को, जो आपको समझने में आसानी हो। अब जो गाइस चार्ट पैटर्न है उसे बोला जाता है ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, जिसमें दो चीज़ें आती है, असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब बताइए, ये कोई एग्ज़ाम है जो हम लोग क्वेश्चन आंसर को याद कर रहे हैं, और ये सब याद करेंगे तो आपका दिमाग और कितना पगलाएगा वो आप ही जानते हैं। हम लोगों को ये बकवास चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल ये सभी याद नहीं रखना है, हमें इसका सिर्फ साइकोलॉजी समझना है। जैसे असेंडिंग ट्रायंगल जो यहाँ पे लिखा है, इसका क्या साइकोलॉजी बता रहा है? इसका साइकोलॉजी ये बता रहा है कि बायर्स ने खरीदना शुरू किया है और एक हाई बनाया है, ओके, हाई पर से सेलर्स ने बेचने का कोशिश किया और एक लो बनाया है, फिर यहाँ पे जहाँ पे लो बनाया है वहाँ पे बायर्स ने खरीदना शुरू किया और ख़रीद के ऊपर ले गया। लेकिन इस बार हम लोग देख रहे हैं कि जो ये ऊपर ले गया है वो पहले वाले हाई तक ही ले गया है, फिर सेलर्स ने बेचने का कोशिश किया है, फिर एक लो बनाया है। लेकिन इस नए लो में क्या दिख रहा है कि पिछले लो को ये ब्रेक नहीं किया है, पिछले लो के ऊपर ही इसने लो बना दिया है। तो इसका मतलब है पिछले लो का ऊपर ही लो बनाने का मतलब है कि सेलर्स धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं। अगर सेलर्स एक्टिव होते, सेलर्स स्ट्रांग होते तो पिछला जो लो है उसको ब्रेक करते, लेकिन यहाँ पे सेलर्स हैं ही नहीं, सेलर कमज़ोर है, इसीलिए तो जो लो है पहला वाला उसके ऊपर ही बना रहा है। तो यानी कि सेलर कमज़ोर हैं तो कौन सा स्ट्रांग हो सकते हैं? बायर स्ट्रांग हो सकते हैं। इसका माइंडसेट यही होता है, इसका साइकोलॉजी यही होता है। जैसे ये डिसेंडिंग ट्रायंगल में मार्केट सेलर्स ने बेचने का कोशिश किया है और बेच के वो एक लो बनाया है, जहाँ पे लो बनाया है वहाँ पे बायर्स ने फिर से ख़रीदने का कोशिश किया और ये थोड़ा सा ऊपर ले गए हैं, फिर जहाँ पे ऊपर ले गए हैं वहाँ से वैसा सेलर्स ने इसे ख़रीद के फिर नीचे ले आए हैं। लेकिन इस बार जो ये नीचे लेके आए हैं वो अपने पहले जहाँ पे जो पिछला लो था वहाँ तक लेके आने में सफल हुए हैं। यहाँ पर से फिर बायर्स ने ख़रीदने का कोशिश किया है, फिर थोड़ा सा ऊपर ले गया है, लेकिन इस बार जो ऊपर ले गया है अपने पिछले हाई तक नहीं ले जा पाया है, उसके नीचे ही रखा है। फिर सेलर्स ने बेचा है, लेकिन ये जो बेचा है वो कहाँ तक लेके आज आए हैं, जहाँ तक उनका पिछला लो था वहाँ तक ये लेके आए हैं। इसमें हमको क्या दिख रहा है? इसमें ये दिख रहा है कि भाई सेलर्स जो हैं बेचने वाले आदमी, वो बेच के तो वो अपने पिछले लो तक लेके आने में सक्षम हो रहे हैं, लेकिन जो बायर्स हैं वो ख़रीद के अपने हाई तक नहीं ले जा पा रहे हैं। हाई को तो छोड़िए, अपने पिछले हाई को भी नहीं ले जा पा रहे हैं और वो छोटे छोटे हाई बनाते हुए नीचे आ रहे हैं। तो देखने से तो लग रहा है कि यहाँ पे बायर्स कमज़ोर हैं, इसीलिए तो वो अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, छोटे छोटे हाई बनाते जा रहे हैं, सीढ़ी नुमा वो नीचे आते जा रहे हैं।
और सेलर तो थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अपने पिछले लो तक लेके आ पा रहे हैं, तो यहाँ से सेलर्स जीत सकता है, तो हम लोग पुट प्लान कर सकते हैं। यही साइकोलॉजी होता है, लेकिन इसका और भी बहुत सारे सच्चाई होती है जो कि आपको चार्ट पे बढ़िया से समझ में आएगा। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं चार्ट पे ट्रायंगल का। जैसे यहाँ पे आप लोगों को असेंडिंग ट्रायंगल का एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि चार्ट पे कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। आपको वो 1-2 पॉइंट नहीं दिखना है, जैसे हमने पीछे बताया वैसे एक्यूरेट नहीं बना रहता है। हम लोगों को थोड़ा स्मार्ट की तरह देखने से ही पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे इसको देखने से पता चल रहा है कि भाई इसका जो है रेजिस्टेंस सेम आ रहा है, ये असेंडिंग ट्रायंगल है, इस तरीक़ा से। तो कैंडलस्टिक पैटर्न में और वहाँ पर जो हम बताए हैं पीछे में, इसमें थोड़ा फ़र्क रहता है, एक्यूरेट नहीं बना रहता है। तो चार्ट पे हम लोगों को कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे जैसे ब्रेक किया, हम लोग एंट्री लिए, यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहाँ पे ब्रेक करने के साथ अब देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि पहले क्या होता था कि ब्रेक किया, टारगेट दे देता था, फिर क्या करना शुरू किया मार्केट ने, ब्रेक दिया, ट्रैप किया और वहाँ से फिर ऊपर चल जाता था, अभी भी जाता है। अभी क्या हो रहा है, ब्रेक दे रहा है, कभी कभी नीचे आ जाता है, ब्रेक दिया, ट्रैप किया, कभी कभी ऊपर चला जाता है। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है और इस मोमेंट को हम लोग नहीं पकड़ सकते हैं। कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा हम लोग नहीं जानते। ये तो बता रहा है कि नीचे आएगा, तो हम लोग जो बताता है उसके हिसाब से भी चलना है। तो भाई यहाँ पे हम लोग पुट ले लेंगे। लेकिन अगर पुट काम नहीं कर रहा है तो हम लोगों को समझ जाना है कि भाई पुट नहीं काम कर रहा है, तो यहाँ पे ट्रैपिंग का सीन बन सकता है या ट्रैप कर सकता है। तो अच्छे खासे ग्रीन कैंडल देख के हम लोग तुरंत कॉल की तरफ चल जाएंगे। दोनों चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में धीरे धीरे आदमी आ रहे हैं, धीरे धीरे आदमी सीख रहे हैं। तो बड़े प्लेयर जो हैं अपना चाल बदल रहे हैं और ट्रेडिंग जो है बड़े प्लेयर से ही चलता है। हम लोग, आप सोचिए कि आप 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख लेके आए हैं और आपके पास अगर 100 करोड़ हो जाएगा तो आप अमीर हो जाएंगे। लेकिन बड़े प्लेयर जो हैं 5,000, 6,000 करोड़ का एक दिन में सिर्फ सेलिंग या खरीद या बिक्री करता है एक दिन में, और हम लोग 100 करोड़ में अमीर हो जाएंगे और वो 4,000 करोड़, 5,000 करोड़ एक दिन में लाते हैं। तो मार्केट को कौन चला रहा होगा, ये आप आइडिया लगा सकते हैं। और इस बात पे भरोसा करने के लिए आप हर दिन सर्च कर ले कि टुडे FII DII सेलिंग डिटेल्स या फिर बाइंग डिटेल्स, आपको पता चल जाएगा कि हमने सही बोला है कि झूठ बोला है। तो बड़े प्लेयर अपना चाल बदलते रहते हैं, बड़े प्लेयर ही मार्केट को चलाते हैं, ट्रेडिंग को चलाते हैं। तो उनके हिसाब से हम लोगों को चलना है, जो दिखता है उसके साथ भी जाना है, क्योंकि हम लोग के पास ऑप्शन है नहीं। तो हम लोग जो दिख रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट गिरेगा तो हम लोग ले लेंगे। अगर काम नहीं किया, ट्रैपिंग का सीन बना, तो हम लोग उल्टा भी सोच लेंगे। इसीलिए इस चैनल का नाम भी हमने उल्टा रखा है। अगर यहीं से ये ऊपर जाना शुरू होता तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस देते और एक कॉल का प्लान लेते और अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। तो हम लोगों को ये नहीं सोचना है कि सिर्फ कॉल ही लेना है या पुट ही लेना है। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। हर एक चीज़ के पीछे का कहानी आपको मालूम होना चाहिए। अब जैसे आपको चार्ट पे यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, इस चार्ट पैटर्न को बोला जाता है पेनेंथ पैथ, जैसे नाम से ही देख रहे हैं। तो अगर हम लोगों को नाम नहीं याद रखना, चार्ट पैटर्न भूल जाते हैं, नाम याद नहीं रहता है, तो कोई बात नहीं, हम लोग साइकोलॉजी के बेस पे जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने पीछे भी बताया और चार्ट पे भी आपको एक बार बता देंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे तो देखने से तो पता चल ही जाएगा कि कौन सा चार्ट, मतलब आप करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कौन सा चार्ट पैटर्न है। लेकिन अगर शुरू में आपको नहीं पता है कि ये कौन सा चार्ट पैटर्न है, तो इसका आप जैसे साइकोलॉजी जानेंगे, इसके पीछे का कहानी, तो हम लोग इसका फ़ायदा उठा सकते। इतना तो अब तो आइडिया है कि ये कोई चार्ट पैटर्न है। तो इसमें देखेंगे कि भाई ये बताने का क्या कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक हाई लगाया है, यहाँ पे एक लो लगाया है, फिर जो ये लो लगाया है ये लोअर्स हाई हो गया, क्योंकि ये इसको ब्रेक नहीं किया है, इसके ऊपर ही एक लो बनाया है। तो ऊपर है तो हाई है, तो इसीलिए लोअर्स हाई। फिर इसने एक लोअर्स हाई फिर से बनाया, क्योंकि इसको ब्रेक नहीं कर पाया है। तो इसका साइकोलॉजी ये बताता है कि यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग हो रहे हैं, यहाँ से ख़रीद के ले गए, फिर जो सेलर था उसको यहीं पे रोक के फिर बायर्स ने ख़रीदना शुरू कर दिया। तो एक तरफ से तो बता रहा है कि बायर्स स्ट्रांग है। फिर उसी तरीक़ा से नीचे, वो ऊपर से देख लेते हैं, नीचे से तो बायर्स स्ट्रांग है। अब नीचे से देखते हैं तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि ये जो हाई है और इसने जो लो लगाया है, फिर यहाँ से ये जो हाई लगाया है, ये हाई
इसको ब्रेक नहीं किया है तो हायर्स लो हो गया, हायर्स लो हुआ, और फिर यहाँ पर एक हाई जो लगाया है ये वाला हाई, ये फिर यहाँ पे आया है, फिर ये जो हाई लगाया ये इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है तो हायर्स लो। तो ऊपर से जो देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं, नीचे से लग रहा है बायर्स स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से लग रहा है सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो अब यही कर सकते हैं, जिधर वाले आदमी जीतेंगे हम लोग उसके साथ जाएंगे। तो यहाँ पे किसको ब्रेक किया है, सपोर्ट को ब्रेक किया, यानी कि बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है इसीलिए तो वो सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, तो हम लोग बायर्स के साथ जाएंगे, मार्केट के नीचे जो जाएगा उसके साथ जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग पुट प्लान करेंगे। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन बनेगा और बायर्स जीत गए और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो हम लोग बायर्स के साथ जाएंगे और कॉल के तरफ जाएंगे। लेकिन फिर वही दिमाग लगाना है कि अगर ट्रैपिंग का सीन बनेगा तो हम लोग तुरंत से उल्टा दिमाग भी लगा देंगे। अगर कॉल ले रहे हैं और कॉल नहीं गया तो हम लोग पुट प्लान कर लेंगे स्टॉप लॉस दे के पहले, लेकिन स्टॉप लॉस तक वेट करना है, देखना है कि क्या सच में थोड़ा ट्रैपिंग हो रहा है कि नहीं। ये समय थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है 1-2 दिन आपका लॉस भी जाए, लेकिन जब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा तो यही सब ओरिजिनल तरीका होता है। अगर आप सिर्फ ये चीज़ सीख जाते और हम बता देते। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे काम भी बहुत अच्छा से किया और अच्छा खासा टारगेट दिया है। हम चाहते तो आपको अच्छा खासा टारगेट दिखा के बात ख़त्म कर देते, लेकिन चाहते हैं कि आप ओरिजिनल बात तक भी पहुँचे। यहाँ पर काम किया है, बहुत जगह पे नहीं भी करता है, तो आपको उसके लिए भी रेडी आपको रहना पड़ेगा। और जब आप रेडी रहेंगे तो हमें बहुत खुशी होगा कि आपको मेरे वजह से कम प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस तो नहीं होना चाहिए। तो इस चार्ट पैटर्न से भी हम लोग क्या सीख रहे हैं, चार्ट पैटर्न भले ही क्या चार्ट पैटर्न बना हमको नहीं पता, इसका क्या नाम है नहीं पता, साइकोलॉजी को अगर हम समझ गए कि भाई नीचे से बायर स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो जो जीतेगा उसके साथ हम लोग जाएंगे। अब पेनेंथ पैथ बने या कोई भी चार्ट पैटर्न बने, इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको साइकोलॉजी पकड़ना चाहिए हर एक चीज़ का। चार्ट पैटर्न नहीं भी नाम है तो आपके सामने में एग्जांपल है और आप सब समझ सकते हैं। इसी तरीक़ा से एक और चार्ट पैटर्न हम आपको बता देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे गाइस यहाँ पे बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट है और यहाँ पे अगर आप समझ गए तो आपका लगभग मेरे हिसाब से आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब मान के चलिए वो सब तो चार्ट पैटर्न बन रहा था, तो हम लोग मान के चलिए कि साइकोलॉजी नहीं जानते, हम चार्ट पैटर्न सीखे, वो सब चार्ट पैटर्न बन रहा था इसीलिए हम लोग सीखे। अब इस जगह पे आपको देखने से कौन सा चार्ट पैटर्न याद आ रहा है, ये कौन सा चार्ट पैटर्न है, ये कोई चार्ट पैटर्न है ही नहीं। अब यहाँ पर भी एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, क्या बॉटम 3, बॉटम 4, बॉटम 5, यही तो होता है। जैसे टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, ट्रिपल, जैसे बोला जाता है ट्रिपल टॉप। तो यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न बन ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे वही है, चार्ट पैटर्न में जैसे हम लोग साइकोलॉजी लगाए थे यहाँ पर, तो अब यहाँ पे मान के चलिए दुनिया में अगर कहीं सर्च करेंगे तो ये कोई ना कोई चार्ट पैटर्न ज़रूर होगा, क्योंकि बहुत सारे भरमार पड़े हुए हैं चार्ट पैटर्न, तो ये कोई ना कोई चार्ट पैटर्न होगा। तो हम लोग को समझ में आ गया कि भाई ये कोई भी तो चार्ट पैटर्न होगा या कोई भी हो, हम लोग को साइकोलॉजी समझना है। तो वही है, यहाँ पर भी साइकोलॉजी देखिए कि इस सपोर्ट लाइन को बहुत देर से मार्केट नहीं तोड़ रहा है, जैसे इतना देर से इस सपोर्ट को लेकर ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ रहा है लेकिन नहीं तोड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बार देख रहे हैं कि इसने ब्रेक किया है। अब ब्रेक किया है तो किया है, बहुत देर से ब्रेक किया है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो दिख रहा है वो उसके साथ जाना ही पड़ेगा, कोई और तो ऑप्शन है नहीं। तो हम लोग ले लेंगे, पुट ले लेंगे। लेकिन देखिए अगर नीचे नहीं आ रहा है, देख रहे हैं नीचे नहीं आया, अब ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया, तो हम लोग को दिमाग में आएगा भाई यहाँ पे ट्रैप कर सकता है, ट्रैप करके यहाँ पे हम लोगों को लॉस होगा, एक्सेप्ट करेंगे और तुरंत एक कॉल प्लान करेंगे और धीरे ही सही, लेकिन हम लोगों का तो प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये एक सीन जो है ये साइडवेज मार्केट का भी ऐसा ही सीन, ये साइडवेज मार्केट है, लेकिन साइडवेज मार्केट से भी हम लोग पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उल्टा दिमाग लगा के। अब यहाँ पे बात ये होता है कि देखिए पहले मार्केट में उतना आदमी नहीं था, तो क्या होता था, जैसे ये ब्रेक दिया तो यहाँ नीचे आ जाता था, तो मार्केट में सब आदमी समझ गए कि भाई ये ब्रेक करता है नीचे आ जाता है, ओके। तब आदमी क्या करने लगा, बड़े प्लेयर, कि यहाँ पे ब्रेक दिया और आदमी को फंसा के उल्टा काम करने लगा। तो फिर आदमी पकड़ लिया कि भाई ब्रेक देता है नीचे नहीं आता है, अब ऊपर चला जाता है। फिर अब मार्केट क्या कर रहा है
कभी कभी नीचे दे देता है, कभी कभी ऊपर भी चला जाता है और आदमी को अब कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आदमी सीखेंगे उतना ज़्यादा स्मार्ट होते जाएंगे, तो जो बड़े प्लेयर हैं वो भी स्मार्ट होते जाते हैं। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दिखाया है उसके साथ जाएंगे, काम नहीं किया भाई उल्टा सोच लेंगे कि भाई यहाँ पे फंसा सकता है। तो जैसा आपने देखा कभी कभी आपका लॉस होगा ऐसा में भी, क्योंकि पुट का भी जाएगा कॉल का भी जाएगा, तो उस दिन हम लोग ट्रेड बंद कर देंगे, उस दिन हो सकता है कि साइडवेज हो जाए। लेकिन आज देखिए पुट में हम लोगों का लॉस हुआ, लेकिन अगर उल्टा दिमाग लगाते तो कॉल में भी हमको प्रॉफिट। तो गाइस यहाँ पे हम आपको चार्ट पैटर्न सिखाए हैं, और इससे इम्पोर्टेंट बातें ये थी कि इसका हमने आपको साइकोलॉजी समझाने का कोशिश किया है। तो यहाँ पे देखिए अब होता है कि चार्ट पैटर्न का साइकोलॉजी हर एक चार्ट पैटर्न का सीखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप इतना सीख गए तो आपको हो जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग मार्केट में नए होते हैं तो हम लोगों को सब चीज़ जानना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि चार्ट पर जितने भी 20-30 चार्ट पैटर्न होते हैं उसमें से 15-20 जो कि बनते हैं चार्ट पे, वो सब पे अगर आप चाहते हैं कि भाई उस पर हमको साइकोलॉजी का मतलब उस पर साइकोलॉजी उसके पीछे का कहानी, चार्ट पैटर्न कौन सा है मालूम नहीं, उसका नाम भी याद नहीं करना, लेकिन उसके पीछे का कहानी आपको पता होना चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उस पर हम वीडियो बना देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा जो उद्देश्य था आप लोगों को बताए हैं, आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अपना कीमती कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।